नमस्कार दोस्तों। अब जो आपको मॉर्निंग में डिक्टेशन मिलेगी, ओपी शुक्ला की डिक्टेशन भी आपको साथ में मिलेगी। तो दोनों डिक्टेशन को आप बारी बारी से लिखें। इस जैसे एक डिक्टेशन मॉर्निंग में लिख लें, एक नाइट टाइम पे या इवनिंग टाइम पे आप लिख लें या दोपहर में लिख लें। तो दोनों डिक्टेशन साथ में डेली आएगी। एक डिक्टेशन एडिटोरियल प्लस जो अपने मिक्स मैटर हैं वो चली रही हैं, प्लस ओपी शुक्ला की डिक्टेशन भी आपको साथ में मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1 स्टार्ट। सभापति महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ विराम। मैं इस बिल का समर्थन विशेष रूप से इसलिए करता हूँ कि इसमें इस प्रकार की व्यवस्था की गई है जिनका उल्लेख बिल के उद्देश्यों में किया गया है विराम। इस बिल में ऐसी मोटर गाड़ियों पर कर बढ़ाने का प्रावधान है जिनका प्रयोग बड़े आदमी करते हैं या उनके द्वारा करवाया जाता है, लेकिन जिस मोटर गाड़ी को एक अपाहिज या कमज़ोर वर्ग का आदमी चलाता है उस पर कर में कोई वृद्धि नहीं की गई है विराम। यह एक अच्छी परंपरा है और इसमें हमारी महान नेता श्रीमती इंदिरा गांधी और हमारी सरकार को समाजवादी समाज की स्थापना करने में काफ़ी सहायता मिलेगी विराम। दिल्ली में सड़क कर की वसूली एक विशेष कार्यालय द्वारा की जाती है विराम। वह खर्च करने के बाद बची धनराशि को दिल्ली निगम आदि को दे देता है विराम। वे सड़कों की मरम्मत पर और दूसरी सुविधा देने पर इसको खर्च करते हैं और यह इस राशि का एकमात्र लक्ष्य होता है विराम। पैरा। अध्यक्ष महोदय, मैं खास तौर से एक बात दिल्ली के बारे में कहना चाहता हूँ विराम। यहाँ पर भारत सरकार के कार्यालय और दूसरे देशों के दूतावास हैं विराम। बड़े बड़े अमीर लोगों की कॉलोनियों की सड़कें बहुत अच्छी हालत में हैं विराम, लेकिन पुरानी दिल्ली और देहाती इलाकों में यदि सड़क पर दृष्टि डाली जाए तो बहुत ही खराब हालत है विराम। दिल्ली ऐसा शहर है जो पूरे देश का हृदय है विराम। यह भारत की राजधानी और एक बड़ा नगर है विराम। यहाँ हर साल लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है जिसके कारण नई बस्तियाँ और कॉलोनियाँ बनती जा रही हैं विराम। आप उन कॉलोनियों में जाकर सड़कों की हालत देखें विराम। वहाँ की हालत बहुत खराब है जिसकी तरफ सरकार को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए विराम। इस संबंध में मैं कुछ सुझाव इस सदन के सामने रखना चाहता हूँ विराम। मेरा सरकार से अनुरोध है कि उन सुझावों पर विचार करके दिल्ली में मोटर गाड़ियों के मालिकों को अनेक प्रकार की सुविधाएं देने की व्यवस्था की जाए विराम। सबसे पहली बात तो यह है कि सड़कों की हालत जहाँ जहाँ खराब हैं वहाँ वहाँ उनको जल्दी ठीक किया जाना चाहिए जिससे कि मोटर गाड़ियाँ को कोई नुकसान का सामना न करना पड़े विराम। पैरा। जहाँ तक रजिस्ट्रेशन का सवाल है, किसी भी दिन आप उस दफ्तर में चले जाएं, वहाँ आपको बहुत अधिक संख्या में लोग नज़र आएंगे विराम। एक आदमी को छोटे छोटे कामों के लिए कई बार परेशान किया जाता है और उसकी बात को सुना नहीं जाता है विराम। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि इस लाइसेंस प्रणाली में सुधार लाया जाए जिससे लोगों को किसी प्रकार की
परेशानी का सामना न करना पड़े। विराम पैरा। बहुत से लोग करों की चोरी भी करते हैं। विराम। ऐसे लोगों की देश में कमी नहीं है। विराम। इन लोगों के खिलाफ आपको उचित कार्यवाही करनी चाहिए। विराम। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। विराम पैरा। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे देश के अधिकांश लोग खेती पर निर्भर करते हैं और इसलिए खेती पर आधारित उद्योगों की इस देश में अधिक आवश्यकता है। विराम। देश से बेरोजगारी को खत्म करने के लिए, कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए कृषि पर आधारित उद्योगों की स्थापना का इस देश में बड़ा भारी महत्व है और उसे इस बजट में अधिक से अधिक प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। विराम। मैं वित्त मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि खेती के उद्योग आदि के लिए हमारे बजट में अधिक गुंजाइश की ज़रूरत होनी चाहिए। विराम। इससे हमारे देश के बेरोजगारों और किसानों को काफ़ी लाभ होगा और हमारे कृषि उत्पादन में भी उन्नति होगी तथा इसके साथ ही साथ हमारे किसान भाइयों को भी रोजगार मिलेगा। विराम। वित्त मंत्री जी ने काफ़ी अच्छा बजट पेश किया है, लेकिन खेती के उद्योगों के लिए इसमें विशेष व्यवस्था करने और इसमें अधिक धन लगाने की आवश्यकता है। विराम। इस योजना में हमारी प्रधानमंत्री द्वारा जो 20 सूत्री कार्यक्रम इस देश में चालू किया गया है, उससे हमारे गरीब और पिछड़े वर्ग के लोगों का काफ़ी हित हो सकता है। विराम। मैं निवेदन करता हूँ कि कमज़ोर वर्ग के लोगों के लिए पशुओं को खरीदने तथा आवास और दूसरी आवश्यकताओं के लिए धन की व्यवस्था की जाए। विराम। आज यह कार्यक्रम हमारे देश में बड़े जोर से और बड़ी जिम्मेदारी से लागू किया जा रहा है। विराम। इसमें संदेह नहीं है कि इससे हमारे देश के गरीब लोगों को काफ़ी लाभ पहुँचेगा। विराम पैरा। हमारे देश में मध्य प्रदेश काफ़ी पिछड़ा हुआ है। विराम। मध्य प्रदेश में खनिज और वन देश में सबसे ज़्यादा हैं। विराम। हमारे मध्य प्रदेश में 20% खनिज उत्पादन है और 30% वन है। विराम। मैं वित्त मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे प्रदेश में इस तरह के उद्योगों और कार्यों के लिए अधिक से अधिक धन की व्यवस्था की जाए। विराम। एक दृष्टि से मध्य प्रदेश सबसे आगे है, लेकिन फिर भी यह अन्य राज्यों की तुलना में पिछड़ा हुआ है। विराम। यहाँ से 1000 टन कोयला प्रतिदिन देश भर में जाता है। विराम। मैं निवेदन करूँगा कि कोयले की खानों के पास ताप बिजली घर बनाए जाएं, ताकि हमारे प्रदेश की आवश्यकता को भी पूरा किया जा सके और देश को सस्ते दामों पर बिजली मिल सके। विराम पैरा। महोदय, सिंचाई के लिए भी हमारे प्रदेश को अधिक धन दिया जाना चाहिए। विराम। इस तरफ भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि सिंचाई का खर्च पिछले 1 साल में दुगुना हो गया है। विराम। इसका कारण चाहे योजना बनाने में कमी हो या चाहे प्रशासनिक व्यवस्था में कमी हो। विराम। इसके कारणों का पता लगाकर
आवश्यक उपाय किए जाने चाहिए। विराम। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि वित्त मंत्री राज्यों के मंत्रियों से विचार विमर्श करके इस व्यवस्था में सुधार लाने की कोशिश करें। विराम। हमारे देश में विकास कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए शांति और व्यवस्था की बहुत आवश्यकता है। विराम। इससे देश की आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। विराम समाप्त। दोस्तों ये डिक्टेशन थी 10 मिनट की, इसमें 1000 वर्ड है, काफ़ी शानदार डिक्टेशन आप सभी लिखें और इसकी जो PDF है टेलीग्राम ग्रुप में डाल दी जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई, वहाँ जाइए और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।